पे, लेकिन एक लड़का था वो मुझे बहुत परेशान करता था, मुझे शारीरिक वो छेड़छाड़ भी करता था, ऐसा सब करता था। फिर ऐसे करते करते फिर मेरा 1-2 लड़के के साथ मेरा संबंध हो गया और मैं गलत संबंध में चली गई, व्यभिचार के पाप में भी चली गई। ऐसा मैंने किया। मैं घर गई से सो गई तो बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगा मुझे, बहुत सारा ब्लीडिंग, पूरा बाथरूम खून वाला, टॉयलेट खून वाला, पूरे कपड़े खून वाले। आयुर्वेदिक दवाई खाती थी नींद की। मैं जब वो डॉक्टर ने बोला था 2 ही गोली खाने का, तो मैं 4 दवाई खा लेती थी। अच्छा। फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, और 10 कुंवारियों का, पहले मुझे प्रभु ने 10 कुंवारियों का दर्शन बताया। जो आप अभी बता रहे हैं कैमरे पे, ये बात उनको पता है? प्रभु ने मुझे दर्शन में बताया कि जैसे अय्यूब को मैंने दिया था तुझे भी मैं दूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हम बहुत सी बातें करते हैं, कभी कभी गवाहियां सुनते हैं और कभी कभी परमेश्वर की बुलाहट को। आज एक ऐसी स्त्री की कहानी आपके साथ बांटने वाले हैं जिसका नाम बाइबल में मेंशन है और जिसके बारे में आप बहुत जल्दी एक सेपरेट एपिसोड सुनेंगे। स्पेशली जो हमारा नया प्रोग्राम है विमेन्स इन द बाइबल, उसमें वो कैरेक्टर आने वाला है और कैरेक्टर का नाम है लिया। लेकिन लिया के बारे में आप जरूर सुनेंगे बाइबल से, लेकिन क्या हो कि अगर आप लिया की गवाही सुने और लिया के मुंह से सुने, मजा आएगा। आइए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। जो परमेश्वर ने लिया के जीवन में किया है वो लिया के मुंह से सुनते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम लिया है, बहुत खूबसूरत नाम है, और आप गुजरात से अपनी गवाही जयपुर में इतनी दूर शेयर करने के लिए आया, अकेले एक छोटे से बेटे को लेकर, कि आप अपनी गवाही शेयर करें। क्या बात है, ये बहुत आदर की बात है, सम्मान की बात है। क्योंकि लोगों के मन में प्रेरित कौन होते हैं? प्रेरित वो नहीं जो चर्च में बैठे हैं, जिन्होंने यीशु को सुन लिया और विश्वास कर लिया और अपनी ज़िंदगी जीने। प्रेरित वो होते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु से प्रेरिताई प्राप्त की है और आगे भी जाकर लोगों को प्रेरित करें। तो ऐसे प्रेरित आप हैं, खुशी है, स्वागत है आपका। अपने बारे में बताइए, आज ऐसा क्या है कि ये बताने के लिए आप वहाँ से यहाँ आए हैं? जैसे मेरा नाम लिया है, जैसे गुजराती में लेहा बोलते हैं। तो मैं ऐसे बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुई हूँ। जैसे पहले हमारा सूरत जिला होता था, अभी तापी डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसमें कीका कुकर के गांव है, उसमें बहुत गरीब फैमिली में पैदा होती है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, जो मेरे माता पिता है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिताजी पास्टर थे और बहुत अभिषेक दास थे। जो भी बीमार था उस पर हाथ रखते तुरंत चंगे हो जाते थे। और वो जॉब करते थे, और जॉब से आते थे, फिर रात में गांव में जाके सभा करते थे। जो बीमार थे उसके लिए प्रे करते थे, और उसको प्रभु ने दान दिया था तो चंगे हो ही जाते थे। तो मेरी सहेली थी, वो भी उसको बिच्छू ने काट लिया था, तो उसकी मम्मी विश्वास से लेके आई कि उसके पास लेके जाएंगे तो वो अच्छी हो जाएगी। तुरंत मेरे पापा ने उसके हाथ रखा, तुरंत ही वो अच्छी हो गई। वो परिवार विश्वासी था? हाँ, वो विश्वासी था। अच्छा। हाँ, तो जब से मुझे मेरे पापा पे बहुत प्राउड फील होने लगा, मैं भी बड़ी होकर कुछ करूँगी ऐसे, तब से मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ तो करूँगी मैं। फिर ऐसे मैं 6ठी क्लास में आई तो परिवार बहुत गरीब था, इसके वजह से हमें मजदूरी भी करते थे। तो जब दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे हम लोग सब हमारे खेत में काम कर रहे थे, पर मेरे पापा ऐसे गए थे जॉब पे। तो वो जॉब पे से आए तो उसको फीवर था, कॉफिंग था, वो सब था। और फिर एक दिन वो उसने राह देखा मेरी मम्मी ने कि चलो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास, मेरे पापा को विश्वास था कि हम इसे दवाखाने नहीं जाएंगे, ऐसे प्रभु अच्छा कर ही देंगे। तो दूसरे दिन बहुत कॉफिंग होने लगा। फिर मेरी मम्मी बोली चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो मम्मी हॉस्पिटल लेके गई, तो डॉक्टर ने बोला उसको एक्सरे कराना पड़ेगा। तो पापा ने ना बोल दिया कि हम एक्सरे नहीं कराएंगे, क्योंकि विश्वास था मेरे पापा को, हम तो प्रभु पे भरोसा करते थे, क्यों डॉक्टर पे भरोसा करेंगे। सही बात है। तो फिर मेरे पापा 2 दिन ऐसे रेस्ट किया, तीसरे दिन वापस जॉब पर चले गए। तो खाना खा के वो सब आराम कर रहे थे, तो सब उठ गए जॉब के लिए। मेरे पापा सोए तो सोए रह गए। सब बोल रहे कि ये क्यों सोए, अभी तक उठे क्यों नहीं है। फिर कोई ने जाके उसको जगाया, वो तो एक्सपायर हो गए थे। अभी सब ने ऑफिस में वो साहब लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर हमारे घर पे डेड बॉडी लेके आए, हमें तो पता भी नहीं था
तो फिर मेरी मम्मी तो बहुत वो हो गई, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, फिर हमारे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मम्मी पे, हम 5 भाई बहन हैं, फिर हम क्या करेंगे। फिर जब से फिर हम मजदूरी भी करते थे, छोटे छोटे थे फिर भी मजदूरी करते, क्योंकि घर में खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम था, खाना भी हमें बहुत मुश्किल से मिल रहा था, ऐसा था। हाँ, तो फिर और हमारे फैमिली में जो थे मेरे चाचा लोग वो इससे सदर थे, लेकिन कभी किसी ने हमें 1 रुपये का भी मदद नहीं किया हमें। आपके पिताजी प्रभु के सेवक भी थे? हाँ, जॉब भी करते हाँ, लेकिन थे। सैलरी जैसे पास्टर को जब सैलरी मिलती है ना चर्च में से, वैसा कुछ मिलता नहीं था, फ्री में मेरे पापा सेवा करते थे। मैंने कभी ऐसा जाना नहीं कि मुझे चर्च से कुछ मिलता है। अगर वो डबल जॉब करते तो थोड़ा सा परिवार को अच्छा काम करके दे सकते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना चुना। सेवा भी करते थे, उसको सेवा करना तो अच्छा ही लगता था, लेकिन वो क्या घर भी चलाना था तो काम भी करना, और वो गवर्नमेंट जॉब थी। और मेरे पापा एक्सपायर हो गए, फिर वो गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन बोलते कि वो रोज़ से काम कर रहे थे, उसको बोले उसके जगह पे कोई किसी को ले नहीं सकते, तो दूसरे को ले रहे थे। हमारे पिताजी एक्सपायर, हमें किसी को जॉब पे नहीं लिया, कुछ पैसा नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, 1 रुपया भी हमें मिला नहीं, जो उसने काम किया वो पैसा भी नहीं मिला। सरकारी आदमी अगर थे वो, हाँ, तो फिर ऐसे पैसे की दिक्कत क्यों थी? हाँ, नहीं, जब वो सैलरी कम थी ना, बहुत कम सैलरी थी। ओके। हाँ, तो जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, फिर मैं भी बहुत छोटी थी, मेरे भाई भी छोटे थे, सब छोटे छोटे थे, फिर क्या करें। परिवार में कितने जन थे आप? 4 बहन और 1 भाई है, मेरी मम्मी, हम 5-6 जन हो गए। ओके। मेरी मम्मी से मजदूरी काम करती थी, इससे पढ़ाई लिखा नहीं किया था मेरी मम्मी ने। फिर हमें जाए तो कहाँ जाए, फिर हम जो टीचर के पास पढ़ाई करते थे उसके वहाँ घर काम भी करते थे, और फिर उसके वहाँ पढ़ाई करने के बाद वापस घर पे आके काम करते थे। ऐसे हम जो पेन लेना है, नोटबुक लेना है, कुछ भी लेना है तो उससे हम चलाते थे। ऐसे करके हमने प्राथमिक में, मैं गांव में प्राथमिक में पढ़ाई करके हमने ख़त्म किया। फिर आगे पढ़ना था, हम क्या करें। फिर हमारे गांव में एक पास्टर थे, वो पास्टर ने हमें अनाथ हॉस्टल में रखवा दिया। कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारा सब खर्चा फ्री में होगा, बोले। तो फिर वहाँ अनाथ हॉस्टल में रह के मैं बड़ी हुई, 12 तक मैंने पढ़ाई किया। फिर 12वीं के बाद मैं क्या करूँ, और पैसा होगा तो आगे जाऊँगी। सही बात है। मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं टीचर बनूं, लेकिन मेरा परसेंट थोड़ा कम था, तो गए थे, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, बोले परसेंट कम है तो नहीं होगा। फिर मैंने एक साथ सीवन क्लास किया, तो उसमें मशीन नहीं था, वो सिलाई कैसे करेंगे, वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने स्टेनोटाइपिस्ट किया, वो भी बाद में बंद हो गया, कंप्यूटर आ गया, फिर उसका कुछ नहीं। फिर मैं से घर पे रहती, मेरी मम्मी भी मुझे गुस्सा करती थी, इतने बड़ी हो गई तो काम नहीं करती है, कुछ नहीं तो कैसे चलेगा। फिर मुझे बहुत दुख आया, एक दिन मैं बहुत रोई कि प्रभु मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब मैं तो पढ़ी हूँ, तो मैं तो मजदूरी तो कर नहीं सकती हूँ। सही बात है। हाँ, कुछ तो काम करूँगी ना मैं, कुछ ऐसा जॉब मिले मुझे कि मैं काम करूँ, मजदूरी थोड़ी करूँगी मैं। तो फिर मैं ऐसे एक दिन, मेरी सहेली थी जो साथ में पढ़ाई करते थे, उसको मैंने पूछा, मिल गई थी, ऐसे प्रभु की इच्छा होगी तो मिल गई। तो उसकी एक सिस्टर थी, वो नर्सिंग जॉब करती थी प्राइवेट में। तो मैंने उसको बोला तेरी सिस्टर क्या कर रही है, तो बोले वो अभी प्रेग्नेंट है, वो जॉब छोड़ने वाली, तुम वहाँ जा और तुझे ले ही लेंगे। तो मैं गई विश्वास से। तो मुझे बोला तुझे आता नहीं कुछ, मैंने 12वीं कक्षा पास की है मैंने, लेकिन मुझे नर्सिंग का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो अच्छा तू आ, यहाँ हम सिखाएंगे। ओके। तो फिर मैं वहाँ जा रही थी, 9 बजे 6 बजे तक की ड्यूटी दी थी। तो पूरा हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा भी करवाते थे हमारे पास, क्योंकि सीखना था हमें, इसलिए वो भी हम करते थे। फिर ऐसे करते 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 6 बजे की ड्यूटी थी, तो 6 बजे जैसे ठंडी का मौसम में बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो 6 बजे मुझे बस नहीं मिलती थी। बस नहीं मिलती थी तो मैं कभी कभी वापस बस स्टेशन वापस हॉस्पिटल आकर हॉस्पिटल में सो जाती। सुबह उठ के घर जाती थी, घर से वापस आती थी, इतनी तकलीफ होती थी, क्योंकि कमाना था, पैसे के लिए करना था, क्या करेंगे। फिर ऐसे करके मुझे ऐसा लगा अभी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, इतनी तकलीफ तो मैं नहीं सहन करूँगी। फिर मेरी जो पास्टर ने हमें रखा था अनाथ हॉस्टल में, उसकी एक लड़की सूरत में जॉब करती थी, तो उसको कांटेक्ट किया, तो उसके पास हम गए। तो उसने उसके जो डॉक्टर थे, उसके फ्रेंड थे, उसको फ़ोन किया, बोले एक ऐसा सिस्टर है, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा तो आता नहीं है, तो उसको आप रखो तो करेगी काम। तो ऐसे एक हॉस्पिटल में उसने रखवा दिया उसकी जैसे पहचान से।
तो मैं इसे हॉस्पिटल में लगी काम। एक दिन ओटी था एक पेशेंट का, वो याद नहीं है मुझे। हाँ। तो मैं नई थी, मुझे पता नहीं है। तो ब्लड लगाना था पेशेंट को, तो रिजर्व करवाया था, तो दूसरा दिन ओटी था। तो एक सिस्टर थी, मुझे बोला उसको फ्रिज में रख दे, और मुझे उसने रखा, फ्रीजर में रख दिया, तो जम गया, बर्फ जैसा हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला वो बीटी कहाँ है, ला। तो मैंने बोला वो तो ये रहा। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत गुस्सा किया कि उसको निकाल दो, आज ही निकाल दो। तो डॉक्टर ने ना बोल दिया, मैं जाऊँ कहाँ वापस। फिर दूसरे को हॉस्पिटल में ढूंढी। वो हॉस्पिटल में ऐसा था, जिस नया डॉक्टर भी था, वो सिविल में जॉब करता था। वहाँ उसने पार्ट टाइम वो हॉस्पिटल खोली थी। तो फिर वापस वहाँ मैं लगी। तो वहाँ मैं जॉब करते करते फिर मुझे वहाँ थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं पूरा मेरे हाथ में हैंडलिंग करने का आ गया। तो फिर मुझे पूरा काम आ गया वहाँ पे। लेकिन एक लड़का था, वो मुझे बहुत परेशान करता था, वो डॉक्टर था। तो उसकी वजह से फिर वो मैं यहाँ भी मैं क्या करूँ, बहुत परेशान करता था मुझे, शारीरिक वो छेड़छाड़ भी करता था, ऐसा सब करता था। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं क्या करूँ, चली जाऊँ यहाँ से। लेकिन मजबूरी भी ये थी कि पैसे की भी ज़रूरत थी, जॉब छोड़ के वापस कहाँ जाऊँगी। ऐसे करके फिर मैं दूसरी हॉस्पिटल में चली गई। वो लड़का आपको परेशान करता था, लेकिन फिर भी आप वहाँ काम करते थे, क्यों? क्योंकि पैसे की जरूरत थी, और वहाँ ऐसे वो डॉक्टर ने मुझे रेसिडेंट भी दिया था। दूसरी जगह पे कहाँ जाऊँगी, ऐसे फिर मैं वहाँ से फिर मैं छोड़ दिया मैंने। फिर एक दूसरी हॉस्पिटल में लगी। तो वहाँ थोड़ा दिन मैंने काम किया, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं मुस्लिम हॉस्पिटल में लगी, वहाँ मैंने 15-20 साल की काम उस लड़के की शिकायत नहीं किया आपने? नहीं किया था डॉक्टर को। फिर उसने वो डॉक्टर को भी उसको भी निकाल दिया। फिर तो तुम भी चले जा बोले, तुमने क्यों नहीं बोला, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला ये डॉक्टर है, लेकिन ऐसा करता है, छेड़छाड़ करता है मेरे साथ, मैं नहीं रहूँगी। तो फिर उसको भी निकाल दिया, मुझे तुम भी जा बोले। फिर मैं दूसरी जगह पे लगी कि फिर एक मुस्लिम हॉस्पिटल मैंने 20 साल काम किया वहाँ पे। क्योंकि वो जब मेरी 3 सिस्टर थी, वो भी ऐसे छोटा छोटा काम करती थी। सूरत में कपड़े की जो दुकान थी उसमें काम करती थी, मैं हॉस्पिटल में काम करती थी। तो फिर हमने एक रेंट पे घर लिया, हम साथ में रहती। फिर हमने थोड़ा थोड़ा मेरी मम्मी को मदद किया, फिर मेरी जो छोटी बहन थी उसको भी मदद किया। ऐसे हमारा घर थोड़ा आगे आया। फिर मेरा एक हम जहाँ भाड़े से रहते थे, वहाँ सामने परिवार था, पता था कि ये लड़की अच्छी है। तो फिर वो लोगों ने मेरी शादी करवा दी। तो वो लड़का, जिससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हो गया था। इसे पता था, मुझे बताया था। लेकिन मुझे वो लोगों ने ऐसा लालच दिया कि उसकी फौज लोग जो है वो अमेरिका में रहते, तुझे कुछ काम नहीं। क्योंकि मैं डबल जॉब करती थी, नाइट भी करती थी, डे भी करती थी। तो मैं थक गई थी। मैं बोला अभी तो यहाँ काम नहीं करने का है, तो अच्छा है ना, घर अच्छा है, घर में काम करके आराम करने का है। मैंने शादी कर ली। तो वो लड़का इतना दारू पीता था, वो भी मेल नर्स था, लेकिन इतना दारू पीता था। तो फिर कुछ संबंध नहीं था मेरा, उसका संबंध था ही नहीं, बोलता भी नहीं था मेरे साथ, कुछ ही नहीं। फिर मैंने उसको ना बोल दिया, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। फिर एक दिन मैं पुलिस स्टेशन चली गई। तो फिर उसके बाद में हमारा डिवोर्स हो गया। फिर मैं वापस सूरत चली गई। सूरत में रह के वापस मैं जॉब करने लगी, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर वहाँ पर रहती थी, तो मुझे उसकी भी ज़रूरत थी। तो फिर मैं 3 सिस्टर वापस जॉब करने लगी। फिर ऐसे करते करते फिर मेरा 1-2 लड़के के साथ मेरा संबंध हो गया, और मैं गलत संबंध में चली गई, व्यभिचार के पाप में भी चली गई। ऐसा मैंने किया, क्योंकि मैं जिसको पहचानती उसको मेरे दिल की जो बात थी वो बताई कि मैं ऐसा संबंध में मैं शादी किया, लेकिन मैं कुछ जिससे मिला नहीं, मुझे सुख नहीं मिला। तो उसने मैं गलत फायदा उठा लिया। ऐसा हुआ, किसी को अच्छा बताया तो गलत हो गया, ऐसा हो गया। किसी को अपनी बात खोल के बताते हैं तो उसका गलत फायदा उठा लिया, ऐसा मेरे साथ हो गया। और उसके बाद मैं ऐसे व्यभिचार के पाप में चली गई। फिर ऐसे करके करके फिर वापस एक लड़के की में बात आई। वो एरन का जो पापा है, उसके गांव का लड़का था, वो बात आई मेरे पे कि ऐसा एक लड़का है, तो तू शादी करेगी। तो मुझे पहला बहुत गुस्सा है, क्योंकि जहाँ मैंने शादी किया था वहाँ बहुत त्रास हुआ था। उस सुख तो मिला नहीं था। उस जो दादी सास थी वो मुझे बहुत त्रास देती थी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चली गई थी। फिर वो ऐसे बात आई तो मैंने ना बोल दिया, मैं नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि पहले ऐसा इतना दुख झेला है, अभी मुझे शादी करना ही नहीं है। फिर ऐसे करते करते सब ऐसे वो गलत संबंध, इसलिए मैंने फिर सोचा इससे अच्छा तो शादी कर लूँ। तो इसका पति है तो फिर क्यों टेंशन है, इसलिए मैंने वापस शादी कर लिया। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद शादी से पहले आपने अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया था कि आपकी ज़िंदगी पहले कैसी थी?
नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। क्योंकि पहले आपके साथ धोखा हुआ था। हाँ। अब इस बार आपने दूसरी शादी करनी, तो क्या आपने सही सब बातें उन्हें बताई थी? नहीं, मैंने नहीं बताया था। जो आप अभी बता रहे हैं कैमरे पे, नहीं, ये बात उनको पता है? नहीं, अभी नहीं बताया उसको, लेकिन उसको इतना पता है कि मेरा डिवोर्स हो गया है। अच्छा। जिस गांव में मेरा डिवोर्स हो गया, वही गांव में उसकी मेरी सास, वो उसको सहेली थी, मुझे पता नहीं था। जिस घर में मैं शादी करके गई थी, वो और मेरी जो सास है, वो दोनों सहेली थी, एक ही गांव। आपने जो अभी बताया, तो ये बात अगर आपके हस्बैंड को पता चलेगी तो क्या लगता है आपको, क्या होगा? कुछ भी नहीं है, वो छोड़ने वाले नहीं, मैं भी छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि ये तो प्रभु की मर्जी होगी। मैं छोटी थी जब से प्रभु को ऐसा ही बोलती, प्रभु मैं तेरी सेवा कर। मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा ही था, मैं सेवा करूँगी। मैं जब भी कोई पास्टर आता था, कौन प्रभु के लिए सेवा करना, तो मैं पहले ही हाथ बताती थी, मैं करूँगी सेवा। लेकिन ऐसे जब ये नर्सिंग लाइन में आई, तो ऐसा क्या पता, मैं ना बोलती थी और उसमें चली जाती थी, ना बोलती थी उसमें चली जाती, ये पाप में मैं चली जाती थी। ऐसा हो गया मेरे साथ। फिर ऐसे करते करते इसकी बात आई, तो मैंने उसको हाँ बोल दिया, हाँ मैं करूँगी। फिर उसके साथ शादी हुई मेरी। शादी के बाद 1 साल के बाद ये मेरा बेटा हुआ। हमारी 7 जून 2014 में शादी हुई, 28 अगस्त 2015 में ये मेरा बेटा हुआ, बराबर। उसके बाद में मुझे वापस दूसरी प्रेगनेंसी रह गई। मुझे पता चला 30 दिसंबर को, क्योंकि मेरे वहाँ मेरी छोटी सिस्टर और उसके हस्बैंड आए थे, तो बोले चिकन बनाना। तो मैं चिकन बना रही, तो मुझे ऐसे अंदर से फील होता था, मुझे वॉमिट होगी। प्रेग्नेंट होते तो उसको ऐसा होता है कि वॉमिट होगी। ऐसा मैं सोच रही ऐसा मुझे क्यों हो रहा है। तो फिर मैं दूसरे दिन सोचूं, कल तो न्यू ईयर है। फिर मैं उसके दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल गई। मैं प्रेगनेंसी कार्ड लिया, मैं चेक करके देखती हूँ क्या है। किया तो मैंने प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। फिर मैं जिस डॉक्टर के पास काम करती थी, उसके पास में वापस गई, मैडम मुझे ऐसा है। तो उसने मुझे सोनोग्राफी किया तो उसको कुछ डाउट लगा, ऐसा लगा कि ओवरी में बच्चा है, ऐसा लगा उसने। तो डाउट लगा तो मुझे बोलती है तू सोनोग्राफी करा के आ। तो मैं गई, सोनोग्राफी किया, और वो डॉक्टर ने क्वेरी में लिख के दिया कि उसको वो बच्चा तो सही जगह पे है, लेकिन ओवरी में उसको गांठ हो गई है, और वो गांठ शायद कैंसर की हो सकती है, ऐसा क्वेरी लिख के दिया। उसको सीटी स्कैन करा बोले। तो फिर हमने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन का रिपोर्ट ला के वापस मैडम को बताया, और मैडम ने बोला, बहुत सारा उसने गूगल पे चेक किया, क्या कहा, मेरे सामने बहुत चेक किया। उसके बाद उसने मुझे बोला आपको कुछ हो रहा है। मुझे कुछ हो नहीं रहा, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं है, दर्द भी नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे बोला जो आपका जो बच्चा है उसको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। ओके। हाँ, गांठ तो अभी दूर की बात है, लेकिन अभी तो अबॉर्शन का, क्योंकि अभी 4 ही महीना हुआ था प्रेगनेंसी का, मैं सीजर से हुआ था ये बेटा, इसीलिए मेरी उम्र भी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने बोला अभी क्या करूँ। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि आप ये बच्चा नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो गांठ है शायद कैंसर भी हो सकती है, और आपका 4 ही महीना हुआ है, और डिलीवरी सीजर से हुई है, तो टाँके भी टूट सकते हैं दूसरी प्रेगनेंसी में। तो फिर हमने, जब मैं प्रभु में नहीं थी, क्रिश्चियन तो थी, जन्म से क्रिश्चियन थी, लेकिन प्रभु के इतना जानती नहीं थी। बाइबल भी रोज़ पढ़ते थे हम लोग, प्रेयर भी रोज़ करते थे, लेकिन मेरा जन्म से उद्धार नहीं हुआ था। क्रिश्चियन थी लेकिन उद्धार नहीं हुआ, तो पता नहीं था। तो बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना सब था, लेकिन प्रभु से रिक्वेस्ट नहीं किया कि प्रभु ये क्या करें हम। डॉक्टर की सलाह मान ली, और मैंने अबॉर्शन कर दिया। उसके बाद में 1-2 दिन, 3-4 दिन मैंने रेस्ट किया। डॉक्टर ने बोला तुम रेस्ट करके बाद में आना। तो फिर मैं रेस्ट किया। फिर मैं 3-4 दिन के बाद वापस हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल में 3-4 दिन मैंने जॉब किया। उसके बाद में आने के टाइम में 11 से 7 की मेरी ड्यूटी थी। आने के टाइम में मैं बाथरूम जाके आती, इससे मैं बाथरूम गई तो मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। तो मैं वापस घर जा रही थी, तो फिर मैंने बहुत ब्लीडिंग हुआ। घर गई, और मेरे हस्बैंड जब SR में जॉब करते थे, SR कंपनी में, तो उसकी वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, और मेरे घर के आजू बाजू में फंक्शन था, तो आजू बाजू में कोई था नहीं। मैं घर गई से सो गई, तो बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगा मुझे, बहुत सारा ब्लीडिंग। पूरा बाथरूम खून वाला, टॉयलेट खून वाला, पूरे कपड़े खून वाले।
फिर मुझे इससे बहुत घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, अभी मैं क्या करूं। फिर हॉस्पिटल नज़दीक में ही था, तो मैं जो होना है हो, चाहे मरूं या जीऊं, मैं अभी हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं हॉस्पिटल गई। फिर डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि कौन सा इंजेक्शन लगाने से खून बंद हो जाता है। तो मैं वो सिस्टर थी, उसको बोला सिस्टर मुझे ये इंजेक्शन लगा दे। तो सिस्टर बोलती ऐसे मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर को पूछे बिना मैं कैसे लगाऊंगी। वो उसकी बात भी सही थी, क्योंकि मैं भी सिस्टर थी, लेकिन मैं घबरा गई थी। सही बात। तो फिर वो सिस्टर ने डॉक्टर को कॉल किया, वो डॉक्टर आई, फिर मुझे वापस उसने चेक किया तो बहुत सारा खून, जब भी क्लोट सब निकले। फिर वापस जब से मेरी तबीयत खराब होने लगी, कभी कुछ न कुछ होता ही रहता था, कुछ न कुछ बीमारी। मेरे हॉस्पिटल में जितना स्टाफ थे उसमें मैं ज़्यादा बीमार रहती, कोई ज़्यादा बीमार नहीं होता था, मैं ही ज़्यादा बीमार रहती थी। डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, सब चालू ही रहता है, कुछ न कुछ चालू रहता था। उसके बाद ये भी छोटा था, वो भी मैं डिलीवरी के बाद उसको भी क्या पता क्या, तो बहुत रोता था। कोई बच्चा रोता नहीं था, ये बहुत सारा रोता था। मैं जब उसको दोपहर में फीडिंग कराना, जब भी रोता था, रात में भी रोता था। हॉस्पिटल लेके जाते तो चुप हो जाता था, हॉस्पिटल से वापस घर लेकर तो वापस चालू हो जाता रोने का। कुछ समझ में आता नहीं। इतनी सारी मैं दवाई उसको पिला देती थी, क्योंकि मैं नर्स थी तो पता था कि कौन सी दवाई पिलाने से बच्चा चुप हो जाएगा। तो बहुत सारी उसको दवाई पिला देती। मेरी सास भी डांटती थी, मेरे हस्बैंड भी डांटते थे कि तू इतनी सारी दवाई पिला देती है। फिर भी मेरा बच्चा है तो उसको चुप कराने के लिए पिला देती थी। मुझे पता नहीं था कि ये घर में कुछ है। फिर हमारे सामने एक फैमिली रहता था, उसने बोला मेरी सास को कि ये घर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपका बेटा ऐसा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाजू में भी एक बच्चा था, वो कभी रोता नहीं था, उसकी बहुत आवाज़ आती थी। फिर ऐसे करके हमने घर चेंज किया। वो घर चेंज किया, उसके बाद में मुझे दूसरी जगह पे गए, और उसके टाइम में मुझे बहुत एंटीबायोटिक, पेन किलर, वो सब खाने के बाद मुझे एसिडिटी बहुत होने लगी। एसिडिटी इतनी बढ़ गई, तो मैं डॉक्टर को मैंने बोला सर मुझे एसिडिटी हो रही थी। उसने मुझे गोली दी, हंसते थे, क्या हुआ तुझे, वो तो मिर्ची खाती है तू? नहीं सर मैं नहीं खाती। तो फिर क्यों एसिडिटी हो गई? मुझे पता नहीं था, मैं खुद नर्स थी तो मुझे पता कि कौन सी एसिडिटी की गोली है, वो मुझे पता था। लेकिन सर फिर भी मैंने सर को बताया कि सर कुछ दवाई देंगे ऐसे। फिर सर ने दवाई दी, उससे भी अच्छा, और ज़्यादा तकलीफ, दवाई खाती तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ती थी। दवाई से कम होना चाहिए, लेकिन कम होती नहीं, ज़्यादा बढ़ती थी। फिर ऐसे करके हम दूसरे घर में गए, वहाँ भी तकलीफ चालू ही रहती थी। फिर ऐसे करते करते फिर मेरा ये पाँव दर्द होने लगा, पीछे से यहाँ तक पूरा पाँव दर्द करता था, ऐसा कि मैं चल भी नहीं सकती थी। रात में रोती थी, फिर भी मैं जॉब जाती थी, क्योंकि घर भी चलाना था, उसको भी देखना था। फिर ऐसे करते करते मुझे वापस वो ओवरी में जो सिस्ट हो गई थी, गांठ हो गई थी, तो उसका दर्द चालू हो गया वापस। तो फिर हमने वापस डॉक्टर के पास गए, वापस सोनोग्राफी किया। तो सोनोग्राफी में पहले का डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, और वो जो सोनोग्राफी किया वो रिपोर्ट डॉक्टर ने देखा। फिर बोले डॉक्टर कि आपको तो वो जो सिस्ट है वो बढ़ गई, तो आपको इमरजेंसी में ऑपरेशन कराना पड़ेगा बोले। तो फिर हमारे पास जो पैसे भी नहीं थे, अब क्या करें। फिर हम सिविल हॉस्पिटल गए, नडियाद सिविल हॉस्पिटल। वहाँ जाके हमने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने पूरे रिपोर्ट किए, ये वो सब पूरे, यानी पूरे के पूरे रिपोर्ट किए। MRI किया, इको, ECG, ब्लड रिपोर्ट, जैसे कैंसर का कितना रिपोर्ट करा दिया मेरा। रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ इसका ये जो दर्द होता था पाँव का, इसका रिपोर्ट में आया ये पीछे L4L5 जो मन का होता है, इसमें बोले आपको गैप हो गया इसलिए दर्द होता है। फिर हम एक आयुर्वेदिक दवा देते हैं, वहाँ गए तो उससे अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद में मेरा वो गर्भाशय खराब हो गया, यूट्रस खराब हो गया, तो वो पूरा निकाल दिया। फिर ऑपरेशन करके वो निकाल दिया। उसके बाद में मुझे वापस जॉन्डिस हो गया। तो और मेरा एसिडिटी बढ़ गई, बहुत एसिडिटी बढ़ गई, क्योंकि दवाई जब मेरा ऑपरेशन किया तो वापस मुझे पेन किलर दिया गया, एंटीबायोटिक दिया गया, और मेरा लीवर ज़्यादा खराब हो गया। हाँ, तो फिर मैं वापस हॉस्पिटल गई, अच्छी हो गई। फिर मैं हॉस्पिटल गई तो एक दिन से मैं स्टाफ रूम में, नर्सिंग स्टाफ रूम में बैठे थे, तो हमारी मैडम आई, उसने मुझे मेरी तरफ देखा, मुझे बोला क्या हुआ तेरा, तबीयत कैसी है? मैंने बोला अच्छी। फिर मैं देख के मुझे बोलती है तो ऐसे ब्लैक क्यों हो गई है? ऐसे मैं ब्लैक तो हूँ, लेकिन और ब्लैक हो, मेरा पूरा चेहरा और ब्लैक हो गया था। तो उसने, वो तो डॉक्टर, इसको पता है इसको क्या हो रहा है। ठीक बात है। हाँ, उसको पता था कि, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि आपको क्या हो रहा है। मैंने भी पूछा नहीं उसको मैडम क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझ गए कि उसका लीवर खराब हो गया है।
फिर ऐसे ऐसे मैं चलती रही। फिर मैं खाना एक रोटी खाती थी तो सुबह में खाती, रात तक हजम नहीं होती थी। मैं बहुत चलती थी, इतना चलती थी, यहाँ चलूँ वहाँ चलूँ, काम भी इतना करती थी, फिर भी रोटी नहीं हजम होती थी। सुबह में चाय पीऊँ तो एसिडिटी। ऐसे ऐसे करते करते 2000 में मुझे एसिडिटी और बढ़ गई। तो मैंने खुद से, मैं डॉक्टर को पूछा नहीं, लीवर की दवाई एंटीबायोटिक लेके मैंने खाना चालू कर दिया। क्योंकि जितने डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर सब बोलते थे आपको कुछ है नहीं तो हम क्या कौन सी दवाई देंगे, और वो दवाई देते उस समय और मुझे तकलीफ हो जाती थी। ऐसे मैंने खुद में आयुर्वेदिक दवाई ला के मैंने खुद ने चालू किया, तो उससे मुझे अच्छा लगता था। हाँ, तो वो दवाई मैंने खुद ने चालू कर दिया। वो खाते खाते फिर ऐसे कोरोना लग गया। कोरोना आ गया, फिर मैं वापस घर बैठ गई, क्योंकि मेरी हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है। तो जब गाड़ी हो तो जा सकते, ऑटो से कोई ऑटो चलता नहीं था। तो फिर मैं घर में रहती थी। तो और वापस मुझे टेंशन आ गया कोरोना का, तो मुझे भी कोरोना हो गया। कोरोना अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, 1-2 दवाई में अच्छी हो गई। लेकिन जब भी मुझे एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम तो चालू, जब भी मैं वो दवाई खाती थी कि लीवर की, कि मुझे लीवर अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी वो अच्छा होता नहीं था। फिर मैं एक मेरी सहेली थी, उसने मुझे फ़ोन किया, आप घर पे हो तो कुछ जॉब करना चाहती है? तो मैंने बोला करूँगी। मैंने बोला तो उसने बोला रिलायंस कंपनी में जैसे एम्बुलेंस नर्स की ज़रूरत है। बोला मैं करूँगी। मैंने बोला तो अच्छा, तो मैं आपको वो फ़ोन नंबर देती हूँ, तो आप जाना और उससे बात कर लेना, कितनी सैलरी है, कौन सा टाइम है, क्या है। फिर एम्बुलेंस नर्स के हिसाब से मैंने 6-7 महीना जब तक कोरोना था, जब तक मैं रिलायंस कंपनी में काम किया। तो जब क्या वहाँ पे मैं घर से चाय नाश्ता करके जाती थी, वहाँ भी कंपनी की ओर से चाय नाश्ता आता था, दोपहर का खाना आता था। अच्छा। और 4 बजे चाय नाश्ता आता था, तो मैं और वहाँ जाके चाय नाश्ता कर लेती थी। तो इसकी वजह चाय पीने से और ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई। मुझे पता नहीं था कि चाय पीने से और एसिडिटी बढ़ रही है। नर्स होते हुए भी ये पता हाँ, नहीं पता तो था, लेकिन क्या सब पीते थे, मैं ही पी लेती थी, लेकिन तकलीफ और बढ़ने लगी। फिर बीच में मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, तो फिर मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेच पे थी मैं, तो मैंने उसको बोल दिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं आऊँगी। तो अच्छा, मैं दूसरी कोई नर्स को देखता हूँ। फिर उसने दूसरी नर्स देख लिया, फिर मुझे ना बोला, लेकिन ना बोल तो दिया, लेकिन पैसे की तंगी हो गई, अभी कहाँ जाएंगे। ठीक बात है। हाँ, फिर ऐसे करते करते फिर वापस। आपने यीशु को कब जाना? यीशु आपके जीवन में कब आए? यीशु मेरे जीवन में जब आए, जब मुझे बहुत तकलीफ हो गई 2021 में, बहुत सारी तकलीफ हो गई। कोरोना के बाद मेरे हस्बैंड जब रिलायंस कंपनी में, उसको भी जॉब थी रिलायंस कंपनी में, मैं भी रिलायंस कंपनी में थे, वो भी रिलायंस कंपनी, साथ में थे हम। ओके। लेकिन उसका काम अलग, मेरा काम अलग। लेकिन उसको हार्ड लग रहा था वो काम, तो उसने सामने से रिजाइन दे दिया। और मेरी तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। अब उसने रिजाइन दे दिया, मेरी जॉब खत्म हो गई, रेंट पे रहने की सूरत में फिर कैसे होगा। और मेरी तकलीफ बढ़ गई। फिर मैं घर पे थी, वो घर पे थी, घर चलाने का कैसा। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, घर से नज़दीक थी, वहाँ में पीडियाट्रिक हॉस्पिटल थी, वहाँ मैं गई। तो वहाँ एक छोटा बच्चा था, न्यू प्री मैच्योर बेबी था। तो उसको बहुत केयर किया, हमने बहुत केयर किया, तो अच्छा हो गया। तो उसने जलेबी लाके सबको खिलाया, तो जलेबी मैंने खाई, तो क्योंकि मेरी आंतें काम नहीं करी, जलेबी मैदे की आती है, तो मेरे आंतों को और ख़राब कर दिया। उसके बाद में मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई, क्योंकि ना में गैस पास होता था, ना गैस, कुछ होता ही नहीं था, आंतें इतनी ख़राब हो गई। फिर इसके बाद में मैं हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया। फिर मैं जहाँ पहले जो डॉक्टर के वहाँ काम करती थी, वहाँ गई। मैंने डॉक्टर को बोला मैडम मेरी ये रिपोर्ट कराओ। मैं खुद बोलती थी मैडम, ये मेरी, डॉक्टर नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी मैडम मेरी ये रिपोर्ट कराओ। सब रिपोर्ट क्या, रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो डॉक्टर बोलती है आपका B12 कम हो गया है, B12 का इंजेक्शन लगा देते। तो इंजेक्शन लगा दिया, ये हाथ में वेन आउट हो गई, तो पूरा हाथ सूज गया मेरा। हाँ, तो यहाँ से यहाँ हाथ में पूरा सूज गया, तो वहाँ ब्लैक हो गया पूरा। फिर मैडम ने बोला कि आप टेंशन ज़्यादा मत करो, सब अच्छा हो गया। लेकिन वो ट्रीटमेंट के बाद भी मुझे अच्छा नहीं हुआ। फिर हम सिविल गए, मैं सिविल में कुछ अच्छा दवाई मिलेगी। सिविल में तो जाके ऐसा लगा वहाँ तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई को देखता नहीं है सिविल में, सरकारी हॉस्पिटल। हाँ। फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, क्योंकि इतनी ख़राब हालत हो गई मेरी, मैंने बोला एक काम करते हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जाते। तो फिर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए, वहाँ से फिर मैंने दवा चालू, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं लगा कि अच्छा हो जाए। फिर ऐसा ये दवाई लूँ, ये वो दवा, कुछ भी दिखता था वहाँ मैं जाकर दवा लेती थी।
वैसे कर तो पैसे तो थे ही नहीं। तो पूरी जिंदगी आपकी दवाइयों पर टिकी हुई हाँ, फिर ऐसे करके एक हमारे घर के पास एक वो पतंजलि का मेडिकल स्टोर था, वहाँ गए, वहाँ से भी नहीं दवाई ली। तो वो दवाई से मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन पैसा था नहीं। फिर मेरी एक पॉलिसी थी, वो मैंने बंद करा दी कि दवाई के लिए तो पैसा चाहिए। फिर वो पॉलिसी बंद किया, उससे फिर हम मेरे गाँव आ गए। आपके हस्बैंड ने आपको पूरा सपोर्ट किया? नहीं, जब तक उसने कुछ सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा। इसने सपोर्ट नहीं किया था। फिर हम मेरे ससुराल में आ गए। मैं जॉब नहीं करती थी, मेरी सास को गुस्सा आता था, काम नहीं करती तो गुस्सा आता था, मुंह फुलाते थे, ऐसा करते थे। मतलब सास चाहती थी कि आप नौकरी करें? हाँ, नौकरी अच्छा। करें, सब चाहेंगे ना, सब पैसा सबको अच्छा लगता है। फिर बहुत झगड़ा तो नहीं होता, क्योंकि मैं जब इतना मेरा कंडीशन खराब था, क्योंकि मैं ये पूरा दर्द, क्योंकि जब मैं इतना टेंशन में आके पूरा सिर दर्द करता था, नींद की दवाई खाती थी, जब मैं आयुर्वेदिक दवाई खाती थी नींद की, मैं जब वो डॉक्टर ने बोला था 2 ही गोली खाने का, तो मैं 4 दवाई खा लेती थी। अच्छा। फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। उससे सब नींद में इतने सो जाते थे, मैं उठ के देखती थी सबको, ये सब सो रहे, मुझे क्यों नींद नहीं आ रही। मैं उठ के बैठती थी, लेकिन जब मुझे ऐसा नहीं पता चलता था कि मैं बाइबल पढ़ूँ, प्रे करूँ, ऐसा कुछ मुझे नहीं। हमारे घर में ऐसा रूल्स है कि जब तक बाइबल पढ़ो, प्रे करो, जब तक कुछ किसी को खाना नहीं खाने का। तो बाइबल पढ़ने बैठते थे, मुझे बहुत घबराहट होती थी अंदर से कि नहीं पढ़ूँ। हाँ, बाहर चली जाऊँ ऐसा लगता था मुझे। बाइबल पढ़ने बैठते थे, मुझे घबराहट बहुत होती थी। बाहर चले, चर्च में भी जाती थी ना, तो चर्च में से भी मैं 2-3 बार घर के आके सो जाती थी। फिर वो सब आते थे, बोलते मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं, क्या दवाई देंगे तुझे। फिर ऐसा करते करते मेरी सास के साथ मुझे झगड़ा हो गया। ओके। हाँ, फिर मैं गुस्से बहुत सारा बोल दिया उसको। फिर मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन किया, मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं काम नहीं करती हूँ, तो उसको पसंद नहीं है। मैं बुढ़ी हूँ, काम करती है, जवान है, काम नहीं करती, मेरी तबीयत, मैं पागल जैसे हरकत। मैं कौन से डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाके दवाई लेके आई, मैं कौन से सब डॉक्टर के पास गए, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसके पास गए थे, उसको एंडोस्कोपी किया मेरा। फिर मेरा MRI भी किया, इको भी किया, सब रिपोर्ट नॉर्मल, एक रिपोर्ट में कुछ आता नहीं था। फिर ऐसे करते मेरे घर चली गई, मेरे मम्मी के वहाँ, मेरा तापी डिस्ट्रिक्ट में कीका कोई मेरा गांव है, वहाँ चली गई। फिर जब मार्च में पैशन वीक की मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग में बुधवार का दिन था और वो पास्टर थे। तो वो पास्टर ने मेरी तरफ, जैसे मेरे तरफ वो देखते ही रहते, मैं उसके सामने बैठी थी, तो मैं वो संदेशा देते, मैं बाइबल खोल के देखती थी। बोले बाइबल बंद कर दो बहन। जब प्रीस खत्म हुआ तो उसने खड़े हुए वापस में बोले, एक बहन है, एक सिस्टर है, बोले आज प्रभु उसको आज़ाद करना चाहते हैं। तो नाम नहीं बोला, सिस्टर बोला, जवान जो सिस्टर है उसको प्रभु आज़ाद करना चाहते हैं। मैं घर जा रही थी चर्च खत्म होने के बाद, तो मैं सोचा किसके लिए ये बोल रहे होंगे। तो कान में आवाज़ आई मेरी, ये आपके लिए बोल रहे हैं, ये आपके लिए था। फिर जब मैं क्या करती थी, मेरी मम्मी के घर पे थी ना, तो मैं पूरी रात नींद नहीं आती थी, बाइबल पढ़ती थी, घुटनों पे आके मैं प्रेयर करती थी, क्योंकि सब सो जाते थे, मुझे नींद नहीं आके क्या करूँ मैं। तो बहुत अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छी और ज़रूरी बात है जी। तो फिर मैं जब भी घर गई, मैं बाइबल खोला, यिर्मयाह का विलाप और 4 और 22 आयत आई, आप पढ़ लो। उसमें लिखा है, अरे सिय्योन की पुत्री, आज से तेरा बंधन पूरा हो। ये जो आयत मैंने पढ़ी, पूरा मेरे उसमें से कुछ निकल गया। ठीक है। हाँ, जैसे बहुत भार लगता था, बेचैनी लगता था, एकदम मेरे पे हल्कापन हो गया। और जैसे फिर इसमें लिखा है, आज के बाद आपके पर कोई बंधन नहीं आएगा, लेकिन आपका पाप खुला किया जाएगा, जिससे आपने पाप किया है वो खुला किया जाएगा। ऐसे में ये वचन है मेरे पे। फिर मैं सो गई तो मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा एक रोलर देखा, उसने पहले बिच्छू को कचर दिया, उसके बाद में दूसरा आया काली बिल्ली, उसको उसने कचर दिया, और उसके बाद में सांप आया, उसको उसने कचर दिया। फिर मैं वापस सो गई तो मुझे प्रभु ने एक ऐसा सपना दिखाया। उसमें मैं थी और एक दूसरी सिस्टर थी। वो ऐसे गार्डन था, छोटा सा गार्डन था, उसमें उसने भी वाइट ड्रेस पहना था, मैंने भी वाइट ड्रेस पहना था। हम दोनों ऐसे घूम रहे थे गार्डन में, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ बात नहीं किया, उसने भी मेरे साथ नहीं बात किया, मैंने भी उसके साथ बात नहीं किया। लेकिन वो गार्डन के बाजू में से एक रास्ता जा रहा था, और रास्ते में बहुत सारी पब्लिक जा रही थी, रास्ता भर के। तो मैं सोच रही थी ये सब लोग यहाँ जा रहे हैं, हम दो यहाँ क्यों है। तो प्रभु ने मुझे बताया कि ये सब लोग नर्क में जा रहे हैं, ये लोग सब नाश हो रहे हैं, आप उसको
बचाओ, उसको बचाने की ज़रूरत आपकी है, ऐसा प्रभु ने मुझे बताया। उसके बाद में फिर मुझे एक प्रभु ने दर्शन दिया इस सपने में। तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, और 10 कुंवारियों का, पहले मुझे प्रभु ने 10 कुंवारियों का दर्शन बताया कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। जो 10 कुंवारियों के जैसे सोए मत रहो, तैयार रहो, और तू सब दुनिया को बता, गवाह हो मेरी महिमा के लिए। प्रभु ने मुझे ऐसे बताया। ओके, हाँ, दिस इज द पावर ऑफ बिलीवर्स, है ना। विश्वास की ताकत है, और विश्वासियों के बीच में ये ताकत है। लेकिन कुछ लोग अभी तक जो है इनिशियल डेज में जी रहे हैं, और ये एक प्रॉब्लम है। बट प्रभु आपको और इस्तेमाल करे, आपके परिवार में, आपके जीवन में भलाई हो, और आपके परिवार की सारी ज़रूरतें परमेश्वर के राज्य से पूरी हो। आमीन। प्रभु ऐसे आपको केपेबल बनाए, तैयार बने कि आप अच्छे से काम कर सके, आपके हस्बैंड भी काफ़ी कुछ कर सके। और प्रभु ने मुझे बताया, जब मैंने ये मेरा बेटा भी मुझे बोलता था, मम्मी आपके पास बहुत सारा सुनना था, तो सब तेरे जैसे भीग गया, अभी तेरे पास कुछ है नहीं। तो मैंने बोला प्रभु हमें पूरा करेगा। प्रभु ने मुझे दर्शन में बताया कि जैसे अय्यूब को मैंने दिया था, तुझे भी मैं दूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। दिस इज द होप ऑफ द लॉर्ड। प्रभु में आशा है आपकी, और आशा पूरी करेगा प्रभु। और मेरे फादर को मैंने बताया कि जो मेरे फादर जॉब करते थे उसको कुछ भी नहीं मिला। तो एक अंकल थे हमारे गांव के उधर से, उसने मेरे पिताजी का सारा काम किया, और वो पैसे मिले भी, बहुत सारे पैसे मिले मेरे फादर के, पूरे के पूरे पैसे उसने ले लिए। मेरी मम्मी अनपढ़ है, इसीलिए उसको पता नहीं था स्टैम्प पेपर, बहुत सारे वो जिससे ब्लैक पेपर पे उसने वो रेवन स्टैम्प लगा के उसने अंगूठा ले लिया। मेरी मम्मी को पता नहीं था, उसने झूठ झूठ बोल के। लेकिन प्रभु ने मुझे बताया कि आपका पैसा ऐसे आया लेकिन चला गया, लेकिन वो भी मैं तुझे दूंगा। तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे पैसा हमारा आया लेकिन चला गया है। फिर हमने उसको पूछा, वो भाई को, तो बोले पैसा तो आ गए हैं लेकिन हम तुझे देंगे। तो आज तक दिया नहीं, लेकिन फिर मैं बहुत गुस्से हो गई। आप तो 12 साल की थी, आपको कैसे पता कि उनको पैसे आए थे नहीं आए थे? नहीं, ये अभी की बात है, अभी की, मैं जब चंगी हुई ना, अभी की बात है ये। ओके। तो पैसे आए, और प्रभु ने मुझे बताया कि ये पैसे तेरे थ्रू आएंगे, ऐसा प्रभु ने। तो फिर मैं बहुत गुस्सा हो गई कि इतने सारे हमारे पैसा आए, चले क्यों गए हमारे हाथ में से। तो मैं बहुत गुस्सा हो गई, उसको मैंने डांटा भी, वो भाई को मैं तो छोटी थी फिर भी मैं डांटा, क्योंकि हमारे पैसे खा गया, तो डांटा मैंने उसको। तो प्रभु ने मुझे नीति वचन में कहा है, तू अब अपनी अक्ल पर भरोसा ना कर, प्रभु के भरोसा तू अपना। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले। मैन वेल जिंदगी में बहुत कुछ है, और परमेश्वर का वचन ही है जो सामर्थ के साथ साथ आपको शांति और आपको ताकत देगा। आमीन। भरोसा करने वाले हमेशा प्राप्त करते हैं। आज आपने लिया की गवाही सुनी है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य कैसे किया है। बहुत बार लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जितने प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर की ओर से मार्ग खुलते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में भी अपनी गवाही शेयर करने का बोझ है, तो आप भी स्टूडियो में आ सकते हैं, अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। यहाँ बैठकर अपनी गवाही को लोगों के जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत प्रभु के नाम से दे सकते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष करेगी। यदि आपके मन में बोझ है तो हमारी सेवकाई के लिए नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम सेवा में आगे बढ़ सकें और बड़े काम और भी बहुत सी गवाहियों को आपके सामने ला सके। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। जय मसीह की। जय मसीह से। जय मसीह की। मैं एक पिता हूँ, और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा
परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीह साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और मैं सिर्फ मसीह साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।